कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं अच्छे से होंगे। आज हम लोग स्क्वायर जानेंगे, स्क्वायर कैसे बनता है। जैसे हम लोग देखते हैं कुछ निम्नलिखित अंकों को देखते हैं शुरू से। जैसे 1 का स्क्वायर 1 होता है, 2 का स्क्वायर 4 होता है, 3 का स्क्वायर 9 होता है, 4 का स्क्वायर 16 होता है, 5 का स्क्वायर 25 होता है, 6 का स्क्वायर 36 होता है, 7 का स्क्वायर 49 होता है, 8 का स्क्वायर 64 होता है, 9 का स्क्वायर 81 होता है। यानी 1 से लेकर के 9 तक का हम लोग स्क्वायर यहाँ पर लिख दिए हैं। इसका मतलब क्या है? स्क्वायर का मतलब क्या हुआ कि कोई भी जैसे कोई संख्या है, जैसे कोई संख्या मान लेते 1 लेते हैं, 1 का क्या है पावर 2 होना चाहिए। यानी 1 का पावर 2 लिखने का मतलब क्या होता है कि 1 को हम लोग कितना बार लिखेंगे? 2 को, फिर उसके बाद मल्टीप्लाई कर देंगे तो 1 हो जाएगा। उसी तरह से अगली संख्या को हम 2 लिखते थे तो 2 को कितनी बार हम लोग लिखेंगे बच्चों? 2 को हम लोग 2 बार लिखेंगे, यानी 2 into 2 लिखेंगे तो कितना हो जाएगा? इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना? 4। यानी 2 का स्क्वायर कितना हो? इसी तरह से 4 हो गया। यानी प्रत्येक संख्या को क्या है? 2 बार लिखना है। जिस संख्या का स्क्वायर निकालना होगा उस संख्या को हम लोग 2 बार लिखने के बाद क्या करते हैं? मल्टीप्लाई करके आंसर निकाल लेते हैं। वही उस संख्या का स्क्वायर होता है, जिसको हम लोग हिंदी में क्या कहते हैं? वर्ग कहते हैं। अब आगे देखते हैं कुछ हम लोग स्क्वायर के बारे में चर्चा करते हैं। 2 अंकों की संख्या का अब हम लोग स्क्वायर निकालते हैं। जैसे कहने का मतलब हुआ कि हम लोग 51 का स्क्वायर निकालते। किसका स्क्वायर निकालते हैं? 51 का स्क्वायर निकालते हैं बच्चों। तो 51 का स्क्वायर निकालेंगे तो यहाँ पर क्या है? ये किसके बेस पर? ये 50 के बेस पे। किसके बेस पे बच्चों? 50 के बेस पे। तो ये 50 के बेस पे है, तो 50 से कितना ज्यादा है? 50 से ये 1 ज्यादा है। कितना ज्यादा है बच्चों? 50 से ये 1 ज्यादा है। तो ये जो आपका जितना ज्यादा है इसी का क्या करेंगे? इसी का स्क्वायर कर देंगे। तो 1 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा? 1। और यहाँ पर 10 प्लेस के लिए हम 0 लिख देते हैं। फिर उसके बाद इस दोनों को जोड़ देते हैं। 51 और 1 को जोड़ते हैं तो कितना हो गया? 52 हो गया। उसके बाद हम क्या करेंगे कि हाफ से इसको गुना कर देते हैं तो कितना हो जाएगा? 26 आ जाएगा। 26 को कहाँ लिख देंगे? 26 के 0 1 के बाद लिख देंगे। यानी 51 का स्क्वायर हमारा कितना आ गया? 2601 आ गया। उसी तरह से बच्चों अगर हम मान लेते हैं कि 102 का स्क्वायर आपको निकालने के लिए कहे तो कितना होगा? ये किसके बेस पे है? 100 के बेस पे। किसके बेस पे है बच्चों? 100 के बेस पे है। तो ये 100 से कितना ज्यादा है? 100 से 2 ज्यादा है। तो अभी हमने बताया था 50 के बेस में कि 50 से कितना ज्यादा है? 51, 1 ज्यादा। उसी तरह से 100 से कितना ज्यादा? 2 ज्यादा है। तो इसी का स्क्वायर करेंगे 2 का स्क्वायर करेंगे तो कितना लिखेंगे? 4 और अपने मन से 0 लिख देंगे। फिर उसके बाद क्या करेंगे? इसको जोड़ देंगे 102 को, फिर 2 से जितना इंक्रीज किया है यानी 100 से कितना ज्यादा 2, उसको जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा? 104 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 104 हो जाएगा। फिर उसको क्या है? 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये 104 यहाँ पर आपका लिखा है। यानी इसका टोटल 102 का स्क्वायर कितना हो गया? 10404 हो गया। अब थोड़ा सा देखते हैं, उतार लीजिएगा बच्चों इसको। जैसे हम 15 का स्क्वायर देखते हैं, 15 का स्क्वायर कितना होगा? तो 15 का स्क्वायर करने के लिए सबसे पहले बच्चों हम क्या करते हैं कि ये जो इकाई स्थान पे क्या है? 5 होना चाहिए। तो 5 है तो 5 का हम लोग सबसे पहले स्क्वायर करते हैं। तो 5 का स्क्वायर करते हैं तो कितना हो जाता है? 25। तो यहाँ 25 लिख देते हैं। अब यहाँ पर 1 है तो 1 से 1 अंक ज्यादा कितना होता है? 2 होता है। अब फिर उसके बाद क्या करेंगे? उसको जोड़ देंगे। कितना जोड़ देंगे? 1 से 1 अंक ज्यादा। इसमें क्या करेंगे बच्चों? हम लोग इसको जोड़ देंगे तो 1 और 1 कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। यानी यहाँ पर 225 ऐसे कुछ लिखा जा सकता है। यानी 15 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 225 हो जाएगा। कितना हो जाएगा बच्चों? 225 हो जाएगा, है ना बच्चों। अब आगे देखते हैं हम लोग कैसे देखते हैं 53 का होल स्क्वायर। कितना का बच्चों? 53 का होल स्क्वायर देखते हैं। तो ये 50 के बेस पे है तो 50 से कितना ज्यादा है? 3 ज्यादा है।
तो 3 लिख देंगे। उसके बाद क्या करेंगे कि इसका होल स्क्वायर करेंगे, 3 का होल स्क्वायर जितना ज्यादा उसका होल स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा 9 आएगा, तो यहाँ पर 09 लिख देंगे। अब उसके बाद क्या आएगा 53 में फिर जितना ज्यादा था उसको जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 56 हो जाएगा बच्चों। फिर उसके बाद हाफ से इसको गुना कर देंगे तो कितना हो जाएगा 28 को हम लोग यहाँ लिखते हैं 2809। तो इस तरह से हमारा क्या हो रहा है स्क्वायर हम लोग इस तरह से करेंगे। इस तरह से स्क्वायरिंग करने से हमारा एसएससी और बैंकिंग में हमारा समय का क्या हो जाएगा बहुत ज्यादा बचत होगा, क्योंकि हर प्रश्न में कुछ ना कुछ स्क्वायर करके सवाल देता है। एक सवाल और देखते हैं बच्चों। जैसे हम देखते हैं 204 का स्क्वायर क्या होगा। दो सौ चार का स्क्वायर क्या होगा? 204 का स्क्वायर क्या होगा? तो ये किसके बेस पे 204 है, तो हमारा कितना के बेस पे है 200 के बेस पे है। और 200 से कितना ज्यादा है बच्चों, तो 4 ज्यादा है, 4 ज्यादा है। तो हम क्या करेंगे सबसे पहले इस 4 का स्क्वायर करेंगे। तो 4 का स्क्वायर कितना होता है 16, तो यहाँ पर 16 लिख देंगे। कितना लिख देंगे 16 लिख देंगे। फिर उसके बाद हम यहाँ पर 4 जोड़ देंगे, है ना, तो 208 हो गया। और फिर उसके बाद हम इससे 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। देखो बच्चों 50 के बेस पे था, बेस पे 50 के बेस पे था, तो हम लोग इससे कितना से मल्टीप्लाई करते थे, हाफ से मल्टीप्लाई करते थे। 100 के बेस पे है तो हम लोग कितना से मल्टीप्लाई करते थे 1 से मल्टीप्लाई करते थे। फिर जैसे 200 के बेस पे हो जाएगा तो कितना से मल्टीप्लाई करेंगे 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। यानी जितना के बेस पे हम लोग को स्क्वायर लेंगे उतना ही से मल्टीप्लाई करेंगे। 50 के बेस से मल्टीप्लाई लेंगे तो हाफ से मल्टीप्लाई करेंगे, 100 के बेस पे लेंगे तो 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, और 200 के बेस से लेंगे तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ 200 का बेस पे हम लोग 4 ज्यादा था, 208 इंटू 2 हो गया, तो कितना हो गया 16 हो गया और 41 हो गया। यानी 204 का होल स्क्वायर आपका कितना आ गया 41616 हो गया। तो इस तरह से करते हुए हम आसानी से स्क्वायरिंग निकाल सकते हैं, किसी का भी हम लोग स्क्वायरिंग निकाल सकते हैं। अब एक चीज और देखते हैं बच्चों, जैसे मान लीजिए कि अब हम अधिक का देख रहे हैं, तो कम का है, मान लीजिए कि 98 का स्क्वायर निकालना है, तो हम कैसे निकालेंगे? तो ये किसके बेस पे है बच्चों? सबसे पहले ये 100 का बेस पे है। किसके बेस पे? 100 का। सबसे पहले हमको देखना है कि किसके बेस पे है, तो ये 100 का बेस पे है, तो 100 से ये कितना कम है 2 कम है ना बच्चों। तो सबसे पहले क्या करेंगे, जितना कम था उतना क्या करते थे हम लोग बच्चों, इसको हम लोग क्या करते थे इसका स्क्वायर निकाल लेते थे। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 04 लिख देंगे, और फिर इसको यहाँ पर क्या करेंगे घटा देंगे, तो 96 आ गया। तो 100 के बेस पे हम लोग कितना से मल्टीप्लाई करते थे 1 से मल्टीप्लाई करते थे, तो 96 आ गया। तो यानी 98 का स्क्वायर कितना आ गया 9604 आ गया। यानी समय का कितना हमारा बचत हो रहा है बच्चों। इसी तरह से हम लोग जितना भी तरह का स्क्वायर है इस मेथड का प्रयोग करते हुए हम लोग आसानी से जल्दी स्क्वायर कर सकते हैं। एक बार फिर से देख लीजिए बच्चों, 50 का बेस रहेगा तो हाफ से मल्टीप्लाई करोगे, 100 का बेस रहेगा तो 1 से, और 200 का बेस रहेगा 2 से, 300 का बेस रहेगा तो 3 से। इसी तरह से जैसे जैसे तुम बेस को बढ़ाओगे वैसे वैसे उतना से ही मल्टीप्लाई हमको करना पड़ेगा। ओके बच्चों, हमको उम्मीद लगा होगा कि आपको समझ में आया होगा बच्चों। अब अगला वीडियो में हम आपको थोड़ा सा स्क्वायर के बारे में और जानकारी देंगे। मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। ओके बच्चों, बाय बच्चों।